प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा। पिछले श्लोक में यह चर्चा हुई थी कि युद्ध करना क्षत्रिय के लिए स्वधर्म है। और अगर युद्ध, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो एक तो तुम्हारा स्वधर्म नष्ट हो जाएगा और दूसरी तुम्हारी कीर्ति का हनन होगा। और कीर्ति के चले जाने से, कीर्ति के विनाश से एक क्षत्रिय को क्या हानि होती है, क्या क्षति हो सकती है, इसका विवेचन करते हुए कहते हैं कृष्ण, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयस्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। और कहते हैं जो युद्ध न करने के कारण तुम्हारी अकीर्ति होगी ना, अकीर्तिम च अपि भूतानि, भूतानि प्राणी समुदाय, जितने भी आगे आने वाले समय के प्राणी या तुम्हारे समकालीन ही युद्ध के बाद के जो प्राणी हैं, ये भूतानि प्राणी समुदाय ते तुम्हारी अव्ययाम, कभी नष्ट होने वाली, बदनामी कभी नष्ट नहीं होती, तुम्हारी व्यय न होने वाली अव्ययाम अकीर्तिम च अपि, च तो संबोधन है, वह च तो अव्यय है, और उस पहले वाले श्लोक से जोड़ते हुए कि तुम्हारी जो कीर्ति नष्ट होगी और उस कीर्ति को भी, उस अकीर्ति को भी, कीर्ति नहीं, उस अकीर्ति को भी, उस अपयश को भी। कौन से अपयश को? जो अव्यय है। अव्यय ना, ये अकीर्ति का विशेषण है। ऐसी अकीर्ति, ऐसा अपयश जो कभी नष्ट नहीं होगा, ऐसे अव्यय अपयश को या नष्ट न होने वाली अकीर्ति को प्राणी कहेंगे। अब प्राणी कहेंगे तो इस कहने से क्या दुष्प्रभाव होगा? कहते हैं संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। जो संभावित होता है ना, सम्माननीय, या जिससे संभावना की जाती है कि भाई ये तो युद्ध है ना, अपेक्षाएं की जाती है, जिससे व्यक्ति अपेक्षा करते हैं ना, संभावना करते हैं कि भाई ये तो युद्ध को जीतेगा, ये तो युद्ध करेगा ही। अर्थात जिस कार्य के लिए जिसमें संभावना की जाती है, सम्मान दिया जाता है, तो संभावित मतलब सम्माननीय अथवा अपेक्षित व्यक्ति की अकीर्ति, अकीर्ति मरणात् अतिरिक्त, मृत्यु से भी ज़्यादा मतलब अपयसकारी है, मृत्यु से भी ज़्यादा बढ़कर है। मतलब अगर मृत्यु को तुम खराब मानते हो तो अपयस ज़्यादा खराब है। मृत्यु से भी ऊंचा स्थान है अपयस का। मृत्यु यदि चिंता की बात है, मृत्यु यदि चिंतनीय है, तो फिर अपयस उससे भी ज़्यादा चिंतनीय है। व्यक्ति जो संभावित होता है, जो सामान्य होता है, उसको मृत्यु और अपयस दोनों में से यदि वर्ण करने की स्वतंत्रता होती है, तो संभावित व्यक्ति मृत्यु का वर्ण करता है, अपयस का नहीं। प्राण देकर के भी यश प्राप्त करना ये सम्माननीय के लिए आवश्यक होता है। इसलिए तुम ऐसा मत सोचना कि अकीर्ति कोई छोटी बात है। मृत्यु से ज़्यादा अपयस खतरनाक है या हानिकारक है, ऐसा वो कहते हैं। भयादणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। मालूम है तुम्हें इस अपयस का दुष्परिणाम कितना दूरगामी होगा? ये जो महारथी है ना, ये जो महारथी हैं, ये जो महारथी हैं, क्या कहेंगे? वे महारथी जो तुमको युद्ध में अब तक बहुत कुछ माने हुए थे, अब क्या मानेंगे? भयात रणात परतम। वो ये नहीं मानेंगे कि तुम अपनों के प्रति प्रेम के कारण युद्ध से उपरत हुए, युद्ध से भागे हो। वो तो ये मानेंगे रणात,
भयात उपरतम, कि तुम युद्ध से इसलिए भागे, इसलिए उपरत हुए, इसलिए तुम्हें युद्ध से वैराग्य उत्पन्न हुआ क्योंकि तुम भयभीत थे, भय के कारण युद्ध से तुम पलायन कर गए, ऐसा मानेंगे महर्षि। वे महर्षि ये शाम तुम बहुमतो भूतवा, जिनके मन में तुम अब तक बहुत सम्माननीय थे, जो युद्ध में लड़ने वाले जो प्रतियोद्धा हैं, जो तुम्हारा बड़ा सम्मान करते थे योद्धा के रूप में, वे जब तुम्हें ऐसा मानेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से पलायन कर गए हो, तो जिनके लिए तुम युद्ध में अब तक बहुत सम्माननीय थे, उनके लिए तुम बहुत छोटे हो जाओगे, तुम्हारी बहुत तुच्छता प्रकट हो जाएगी, बहुत तुच्छ माने जाओगे उन्हीं लोगों की नज़रों में जिन लोगों की नज़रों में अब तक तुम बहुत सम्माननीय थे। इसलिए तुमको हर स्थिति में युद्ध करना ही चाहिए। रही बात परिणाम की, तो देखिए युद्ध करने में तुम्हारे पक्ष में विजय या पराजय दोनों तुम्हारे पक्ष में लाभकारी। कैसे? हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अगर युद्ध में तुम मारे गए युद्ध करते करते प्रतिपक्षी सेना के, शत्रु सेना के द्वारा, तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, क्योंकि कोई भी योद्धा वीर गति को प्राप्त करके स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। और यदि जीत गए तो भोक्ष्यसे महीम, तो धरती का राज्य प्राप्त भोगोगे, तुम्हें कहाँ घाटा है। तुम यदि हारे, मारे गए, तो स्वर्ग गति को प्राप्त होगे, स्वर्ग का पर राज्य करोगे, और जीते तो धरती पर। इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इसलिए उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, काहे के लिए? युद्धाय, युद्ध के लिए, कृत निश्चय, बिल्कुल संकल्पबद्ध होकर, निश्चय करके युद्ध करूँगा ही, परिणाम चाहे जो, मैं युद्ध करूँगा, ये मेरा स्वधर्म है, ऐसा सोच करके तुम संकल्पबद्ध होकर के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध करने में तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है, न हारने में और न जीतने में, ऐसा कहते